हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एकदम बिल्कुल जड़ से फाउंडेशन क्लास जो है चल रही है, वो ये फाउंडेशन क्लास है। इसको एकदम एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को समझेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़िए, राहुल आई के चैनल के साथ आप लोग जल्द से जल्द, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इस जो हमारा फाउंडेशन क्लास चल रहा है इसमें आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट को बताया जाएगा, जिससे आपका टोटल जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। इसमें हम लोग समझेंगे संविधान की हमारे जीवन में चाहे हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक, आवश्यकता क्यों पड़ रही है क्या, इसके लिए इसके पीछे का क्या कारण है, इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे, ठीक। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों लोग को शेयर कीजिए, ठीक, जिससे आप लोग आपके दोस्त लोग को भी अगर कंटेंट अच्छा लगे तो उन लोग भी शेयर कर रहे हैं, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये फाउंडेशन क्लास 2 है, एक हो चुका है जो संविधान की ऐतिहासिक विकास था उसके बारे में हम लोग देखे थे, लेकिन फिर उसको और तोड़ के उसके अंदर से हम लोग उसके एक पॉइंट को समझेंगे और देखेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संविधान क्या है, देखेंगे संविधान क्या है, देखते हैं क्या संविधान क्या है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले मूलभूत नियमों और सिद्धांतों को और व्यवस्थाओं का सर्वोच्च कानूनी जो होता है आधार, वही संविधान है, ठीक। मूलभूत नियम, सिद्धांत और व्यवस्था को संचालन करने की विधि को संविधान कहते हैं। इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं एकदम। संविधान वह मूल दस्तावेज है जो यह निर्धारित करता है कि देश का शासन कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी, उन शक्तियों की सीमाएँ क्या होंगी, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। इस संविधान केवल सरकार के कार्यों को निर्धारित नहीं करता है, संविधान केवल सरकार के कार्यों को निर्धारित नहीं करता, बल्कि सरकार नागरिकों के बीच संबंध तथा शासन की विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों का वितरण निर्धारित करता है, ठीक। कि हमारा लोग का अधिकार क्या होंगे, सरकार का अधिकार क्या होंगे, उनके क्या कार्यकाल क्या होंगे, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनकी क्या क्या शक्ति हो सकती है सरकार की। ये संविधान देता है हक, अधिकार और इस चलाने का व्यवस्था और संसाधन। और नागरिक के कौन कौन से अधिकार होंगे इसके बारे में हमारा संविधान बताता है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको देखें। किसी देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए यह स्पष्ट होना आवश्यक है, मतलब किसी देश को है, चाहे कोई भी देश है, चाहे कोई राज्य है, उसको चलाने के लिए हमें उसको व्यवस्थित रूप से कानून के अंदर रहना और रूल्स के नियम फॉलो करना उसके लिए स्पष्ट करता है। देखिए कैसे सरकार कैसे चलेगी, सरकार चलाने के लिए कानून चाहिए, व्यवस्था चाहिए। सरकार कौन कौन से कार्य कर सकती है, सरकार की शक्तियों की सीमा और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा, कानून कौन बनाएगा, कानूनों को लागू कौन करेगा, कानून की व्याख्या और न्याय कौन करेगा, व्यवस्था और न्याय कौन करेगा। इन प्रश्नों को स्पष्ट उत्तर देने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसी के लिए बना है, इस सभी चीज़ को जवाब देने के लिए, ठीक, जितने भी क्वेश्चन, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है।
तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़िए, इसमें एक एक चीज़ एक एक पॉइंट जड़ से समझाया जा रहा है। फाउंडेशन क्लास चल रही है, फाउंडेशन क्लास चल रहा है दोस्तों। इसमें आप लोग को एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक बताया जाएगा। पॉलिटी का जितने भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर होंगे और आपके एसएससी एग्ज़ाम एंड अदर्स स्टेट एग्जाम के लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसको गंवाएं ना और अच्छे से समझें। आइए आगे देखते हैं क्या है। संविधान की आवश्यकता के प्रमुख कारण, संविधान की जो आवश्यकता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? शासन व्यवस्था निर्धारित करना, मतलब पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। शासन व्यवस्था निर्धारित करता है। संविधान देश की शासन व्यवस्था की मूल संरचना निर्धारित करता है। संविधान जो है शासन व्यवस्था की मूल संरचना को निर्धारित करता है। भारत में प्रमुख 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? विधायिका, लेजिस्लेटिव कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका, जुडिशियरी। विधायिका में क्या होता है दोस्तों? लेजिस्लेटिव विधायिका में क्या होता है? कानून बनाए जाते हैं, बनती है। कार्यपालिका में है कानून और नीतियों को लागू किया जाता है, कार्यपालिका। और न्यायपालिका में क्या होता है? कानून की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है, मतलब कानून को इसके बारे में व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है, इसको न्याय दिलाती है। न्यायपालिका क्या करती है? न्याय दिलाती है। ये 3 प्रमुख अंग हैं जो हमारे संविधान के अंग हैं। इस प्रकार संविधान यह निर्धारित करता है कि जो हमारा शासन के विभिन्न अंग हैं इस प्रकार कार्य करेंगे। सरकार की शक्तियों को निर्धारित करना, सरकार के पास शक्तियाँ होना आवश्यक है, लेकिन इन शक्तियों की सीमा निर्धारित होना भी आवश्यक है। संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, कौन से कार्य करेगी, किस प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी, किन सीमाओं के भीतर कार्य करेगी। ये संविधान तय करता है सरकार की शक्ति। ठीक, इससे सरकार की शक्तियों का मनमाना जो प्रयोग करने की सहायता है उस पर रोक लगेगी। मनमाना प्रयोग करने के लिए सहायक मिलती, मतलब उस पर रोक लगेगा। मान लीजिए कोई सरकार है, अगर उस पर कानून व्यवस्था रूल रेगुलेशन नहीं बनता है और कोई सरकार है तो वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके वो किसी तरह के लोकल पब्लिक को और आम जनता को नुकसान भी पहुंचा सकती है। वो अपने मन के वो कोई भी कार्य कर सकती है और अपना अधिकार चला सकता है। इसलिए मनमाना को रोकने के लिए, जो मनमानी काम होगा उसको रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता है और उसमें रूल बनती है। संविधान सरकार को शक्ति तो देता है, संविधान जो है सरकार को शक्ति देता है और उसकी शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण भी स्थापित करता है। संविधान जो है सरकार को क्या कहते हैं, शक्ति प्रदान करता है कि हाँ आप आपके पास ये शक्ति है, इस चीज़ को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो हर चीज़ का अधिकार नहीं देता है, उसके लिए रोक भी लगाता है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप प्रतिबंध किया जाता है। ठीक, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, जो नागरिक हैं, आम जनता लोग हैं, उसके बारे में बताएं। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, भारतीय संविधान में जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है। ठीक, मौलिक अधिकार मतलब अपना मौलिक अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है दोस्तों? देखिए, समानता का अधिकार जो है, समानता के सभी लोग समान स्वरूप से होंगे, सभी को समान अधिकार मिलेगा। स्वतंत्रता, सभी लोग स्वतंत्र होंगे। शोषण के विरुद्ध किसी को शोषण नहीं किया जाएगा, इसके बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की मानने की और सोचने की और रखने की स्वतंत्रता देता है। संस्कृति शैक्षणिक अधिकार, इसको भी स्वतंत्र देता है। शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं हम, जो हमको शिक्षा ग्रहण करना है वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। डॉक्टर बन सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं, PhD बन के टीचर बन सकते हैं। जो भी हमको शिक्षा मिलता है उसके लिए हमें अधिकार मिलता है। सांस्कृतिक रूल रेगुलेशन सब फॉलो करना। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमें सब फंडामेंटल राइट अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। ठीक, इससे नागरिकों के अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान होता है
इससे जो हमारा है नागरिक लोग हैं, इससे संवैधानिक संरक्षण प्रदान होता है। इससे जी, सरकार की मनमानी पर नियंत्रण। यदि सरकार शक्तियों पर कोई संवैधानिक सीमा न हो, अगर इस सरकार के लिए कोई रूल रेगुलेशन न बना हो, संवैधानिक सीमा न बना हो उसके, तो सत्ता के दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है। मतलब वो अपना गलत कदम उठा सकती है, गलत फायदा उठा सकती है। इसलिए संविधान जो है सरकार के लिए नियम और सीमाएँ निर्धारित करती है। नहीं तो अगर संविधान हमारा जो है बना है, इसको अगर ये नहीं रहेगा तो ये फिर राजतंत्र चलने लगेगा, वो ये अपना मनमानी चलने लगेंगे, लोग को जीना हराम कर देंगे और अपना लोगों के अधिकार जताएंगे, बोलेंगे जैसे करने के लिए वैसे करना पड़ेगा, और ये अपने पूरे कब्जे में कर लेंगे और इसका गलत तरीके से उपयोग करेंगे। इसलिए संविधान का रहना बहुत ही आवश्यक है और इसके के थ्रू, ठीक। देखिए, इसी कारण संविधान एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो हमारा संविधान है, इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। सत्ता का प्रयोग है कानून और संवैधानिक के अनुसार सुनिश्चित करना होता है। जो हमारा सत्ता का प्रयोग है, इसको कानूनी संवैधानिक रूप से इसको लागू करना और इसका प्रयोग यूज किया जा सकता है। शक्तियों का विभाजन जो है, शक्ति जो है सरकार के पास हो चाहे किसी सरकारी कर्मचारी के पास हो, इसके लिए शक्ति दिया गया है कि शक्ति कैसे की जाए। देश की पूरी शासन शक्ति किसी एक संस्था के पास न रहने के लिए, इसके लिए शक्तियों का विभाजन विभिन्न संस्थाओं में वितरण किया गया है। मतलब कहने का मतलब है शासन की शक्ति जो है एक संस्था के पास सभी शक्ति नहीं रहेगा, इसके लिए कई संस्थाएं बनाए गए हैं, इसको कई भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक। और उन सभी को अलग अलग शक्ति प्रदान किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक। आइए देखते अगला विधायिका, मतलब कानून निर्माण जो करती है विधायिका, कार्यपालिका कानून की क्रियान्वयन कानून लागू करती है और न्यायपालिका न्याय और संवैधानिक व्याख्या करती है, इसमें निर्णय देती है, न्यायपालिका न्याय सुनाती है। तो इससे जो है हमारा शासन में संतुलन और नियंत्रण की स्थापित करने में सहायता मिलती है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी, अगर विधायिका कानून नहीं बनाएगी, कानून व्यवस्था नहीं बनेगा तो अब कानून लागू नहीं होगा, तो ये हमारा व्यवस्था जो सही ढंग से चल रही है ये नहीं चलेगी, ठीक। इसलिए इसको नियंत्रण करने के लिए ये तीनों होना बहुत जरूरी है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो हमारा केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इसके बीच शक्तियों का विभाजन जो है उसके बारे में बताया। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूची है। इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन से विभाग हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें कितने शक्ति दिए गए हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, ठीक। इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये आगे देखते हैं। जो का प्रावधान जो है समवर्ती सूची, अभी सब का प्रावधान जो है, इससे यह निर्धारित होता है कि किन विषयों पर केंद्र, किन विषयों पर राज्य, किन विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक। ये इसके बारे में बताया गया। तो शासन में स्थिरता और निरंतरता को लाने के लिए सरकारें जो बदलती रहती हैं, लेकिन शासन की मूल व्यवस्था संविधान के आधार पर चलती रहती है, ठीक। सरकार मान लो बदलती रहती है, कभी किसी का सरकार, कभी किसी की सरकार, तो वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो रूल्स और नियम है ये सभी पे लागू सेम होता है, एक तरह से होता है, ठीक। उदाहरण के मान लेते हैं, आज एक राजनीतिक दल की सरकार हो सकती है और भविष्य में दूसरी सरकार आ सकती है, लेकिन दोनों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शासन करना होगा। मान लीजिए जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी की सरकार चल रही है, मान लीजिए अब अगला चुनाव में ऐसी क्या कहते हैं INC का बन गया, चाहे SP का बन गया, किसी का सरकार बन गया, तो उसके लिए भी यही कानून व्यवस्था लागू होंगे, ठीक।
लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र, समझिए लोकतंत्र। भारतीय संविधान भारत में लोकतांत्रिक शासन की आधारभूत व्यवस्था निर्धारित करती है। इससे चुनाव, प्रतिनिधित्व, संसद, राज्य विधानमंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, संवैधानिक संस्थाएं आदि की व्यवस्था की गई है। ये सभी को संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है। संविधान का मुख्य उद्देश्य जो है हमारा, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान के माध्यम से मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को सुनिश्चित किया गया है। इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से उद्देश्य होंगे किसके। पहला जो है शासन की संरचना निर्धारित करना। शासन की जो संरचना है उसको निर्धारित करती है, ठीक। और दूसरा जो है हमारा क्या कहते हैं, सरकार की शक्तियों को निर्धारित करना होता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना जरूरी है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करना जरूरी है। और लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना भी जरूरी है। ये है शासन में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। कानून के शासन को स्थापित करना जरूरी है। कानून के जो शासन है इसको स्थापित करना भी जरूरी है। कितने हुए? 8 हो गए टोटल। मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण देख लीजिए 5 नंबर पॉइंट में क्या है। मान लीजिए किसी विद्यालय में, ठीक, कोई विद्यालय है, ठीक, और अगर उसमें प्रधानाचार्य की शक्तियाँ निर्धारित नहीं हैं, शिक्षक की जिम्मेदारियाँ निर्धारित नहीं है, विद्यार्थियों के अधिकार निर्धारित नहीं है और अनुशासन के नियम नहीं हैं, तो क्या ये स्कूल सही ढंग से चल पाएंगे? इसके बारे में या उस शिकायत का समाधान करने की व्यवस्था नहीं है, ठीक, तो विद्यालय में व्यवस्था बनाए रखना कठिन होगा और इसको सही ढंग से नहीं चलाया जा सकता है। ये जितने भी दिए गए हैं इसको सही ढंग से नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए हमारा प्रिंसिपल का भी ऐसी व्यवस्था, कानून नियम होना चाहिए, शिक्षक का भी कानून नियम होना चाहिए, विद्यार्थियों का शक्ति निर्धारित होना चाहिए और अनुशासन नियम पालन होना चाहिए। शिकायत दर्ज करने का भी एक कानून बनना चाहिए। इसी प्रकार देश को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए है। संविधान केवल सरकार की किताब नहीं है। जो ये हमारा संविधान किताब बन के तैयार हुआ है, ये केवल सरकार के लिए किताब नहीं है। ये इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये रूल्स के लिए बने। यह बात विशेष रूप से याद रखने की कि संविधान का संबंध केवल सरकार से नहीं है, यह मुख्य रूप से निर्धारित करता है। सरकार नागरिक से बनती है, केंद्र राज्य के द्वारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब संविधान के अंतर्गत आती है। ये संविधान निर्धारित करेगा कि सरकार कैसी होगी, नागरिक का अधिकार क्या होगा, केंद्र राज्य में कौन कौन से नियम कानून होंगे, तो क्या क्या उसके पास अधिकार हो गया, विधायिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, ये सब संविधान जो है निर्धारित करेगा, ठीक। ये संविधान निर्धारित करेगा, ठीक। इस रूल्स नियम को बनाएगा, के बीच संबंध और शक्तियों का व्यवस्था करेगी, जो है ये सभी के बीच संविधान और व्यवस्था करेगी, ठीक। आइए आगे देखते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, देख सकते हैं इसको। संविधान देश की शासन व्यवस्था का मूल आधार है। यह सरकार की संरचना, शक्तियों, सीमाओं तथा नागरिकों के लिए अधिकारों को निर्धारित करता है। संविधान का उद्देश्य शासन को व्यवस्थित करना है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना है। ये संविधान का मेन जो हमारा बनने का संविधान है, ये इसका मतलब मेन यही है, ठीक। शासन को व्यवस्थित करना, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, नागरिकों के अधिकार को देना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना, इसको ही संविधान कहते हैं। तो दोस्तों इसको एक लाइन में समझेंगे शॉर्ट तरीके से, जो है संविधान क्यों जरूरी है, इसके लिए क्या जरूरी है। संविधान बराबर मतलब संविधान की संरचना करना, शक्तियों का वितरण करना, शक्तियों की सीमा को रोकना,
और बनाना, नागरिकों के अधिकार को देना, शासन में के मूल नियम को बनाना जो है, ये सब संविधान का काम है। एक लाइन में समझेंगे, समझाने के लिए इतना, ठीक। तो दोस्तों हमारा ये जो है क्या कहते हैं, आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होता है। जो हमारा संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग जाने आज। और आज की क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट रहने देते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्लास लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी कीजिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम की फोकस कीजिए। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो क्वालिटी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों लोग को शेयर कीजिए, हमको ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स। मिल रहे हैं इसी की कड़ी के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में।